हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। और दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, ज़्यादातर लोगों की समस्या रहती है कि सर हमें कितने वाट का सोलर इन्वर्टर ख़रीदना चाहिए, कितना वीए का सोलर इन्वर्टर ख़रीदना चाहिए। और दूसरी समस्या रहती है कि घर पर कितने किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाना चाहिए। सभी कस्टमर का यही क्वेश्चन रहता है। तो इस क्वेश्चन का मैं आज जवाब देने वाला हूँ। इसके बाद किसी से आपको पूछने की ज़रूरत या पूछने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि जो इसका आंसर है मैं बिल्कुल ऐसी लैंग्वेज में दूंगा जिससे कि आपको समझ में आ जाए। देखिए, सबसे सीधा सा है कि अगर कोई भी जैसे 1 kVA का इन्वर्टर है तो उस पर आप 500 वाट तक का लोड बहुत ही आराम से चला सकते हो। अगर ज़्यादा आप लोड चलाओगे तो कंटिन्यू इन्वर्टर को रन नहीं कर सकते हम दिन भर के लिए। जैसे 600-700 वाट आप लोड चला रहे हो तो आपका इन्वर्टर और हीट होगा, तो वहाँ पर कंटिन्यूस हम इतना ज़्यादा लोड रन नहीं कर सकते। तो सीधे सा है कि अगर 500 वाट तक का लोड चलाना है तो 1 kVA का इन्वर्टर ले लीजिए। अगर आपको 1000 वाट का लोड चलाना है तो 2 kVA का आप इन्वर्टर ले सकते हो। अगर आपको 1500 वाट तक का लोड चलाना है तो आप 3 kVA का इन्वर्टर ले सकते हो। अगर आपको 2000 वाट का लोड चलाना है तो 4 kVA का इन्वर्टर ले सकते हो। मतलब कि जितने वाट का आपको लोड चलाना है उससे डबल kVA का आपको इन्वर्टर लेना होगा। फिर इसके बाद बहुत सारे लोग बोलेंगे सर सिंगल बैटरी का इन्वर्टर ले या डबल बैटरी का इन्वर्टर ले। देखिए, यहाँ पे समस्या क्या रहती है कि अगर आप सिंगल बैटरी पे बहुत ज़्यादा लोड चलाओगे, मतलब बहुत ज़्यादा एम्पियर उससे ड्रेन करोगे, चाहे C10 बैटरी हो चाहे C20 हो, तो उसका बैकअप टाइम के साथ कम हो जाता है। क्योंकि मैंने काफ़ी प्रैक्टिकल किए हुए हैं, 2 साल से लगभग मैं प्रैक्टिकल कर रहा हूँ इस फील्ड में। तो सबसे पहली चीज़ यही है कि आपको बहुत ज़्यादा लोड नहीं चलाना है, क्योंकि इन्वर्टर भी आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा रेटिंग में नहीं आता है सिंगल बैटरी वाले। हाईएस्ट जो इन्वर्टर है वो 1400 VA का आता है, जिस पर 600-700 वाट का लोड चला सकते हैं। तो यदि आपको 500-600 वाट तक का लोड चलाना है, मतलब 0 से 500 वाट तक का लोड चलाना है, सिंगल बैटरी पे जा सकते हो आप। और 500 से लगभग 1000 वाट तक का लोड चलाना है तो आप डबल बैटरी पर जा सकते हो। मतलब 1500 वाट तक आराम से चल जाएगा आपका डबल बैटरी पे। अगर 2000 वाट या फिर उससे ज़्यादा लोड चलाना तो आप 3 बैटरी वाला इन्वर्टर ले सकते हो, और फिर 3 या 4 बैटरी वाला इन्वर्टर ले सकते हो। तो इस प्रकार आपको इन्वर्टर का चुनाव करना है, और साथ ही देख लेना है इन्वर्टर का चुनाव करते समय कि आपको कितने वाट के सोलर पैनल लगाने हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि आपको कितने वाट का सोलर सिस्टम आपके घर पर लगाना चाहिए। देखिए, इसका सीधा सा फॉर्मूला है कि आपको क्या करना है। आपके घर का जो भी लोड है आप रेगुलरली रन होता है वो रन होने दीजिए। तो जो आपका मैक्सिमम लोड है, मतलब कितने वाट का है, ये तो आपके इन्वर्टर चला देगा आराम से। आप देख लोगे रेटिंग, जो मैक्सिमम लोड है घर का उसके अकॉर्डिंग इन्वर्टर ले लोगे। मैंने बता ही दिया आपको कि जो आपका लोड है उसका डबल करके VA रेटिंग में इन्वर्टर ले लेना है। अब हम बात करते हैं कि सोलर पैनल कितने वाट के लगाने हैं। तो इसका सीधा सा फॉर्मूला है कि जो आपके घर पर एनर्जी मीटर लगा हुआ है उसमें आपको देखना है कि सुबह से लेकर दूसरे मतलब 24 आवर्स में कितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है। कंटिन्यू देखना है 3-4 दिन तक, उसमें से हाईएस्ट रीडिंग लेनी है। सपोज करो जैसे मैंने 1 तारीख को देखा, 2 को देखो, 3 को देखो, 4 को देखा। एक दिन 3 यूनिट कंज्यूम हो रही है, एक दिन 4, फिर एक दिन 3, एक दिन 4, तो मैं 4 यूनिट ले लूँगा। तो मुझे आवश्यकता है एक सारे दिन में, मतलब सुबह से लेकर रात तक मुझे आवश्यकता है 4 यूनिट की। तो मैं क्या करूँगा, 4 यूनिट का सीधा सीधा मतलब हो गया कि 1 किलोवाट का जो सोलर सिस्टम होता है वो लगभग 4 से 5 यूनिट देता है। तो यदि आपको 1 यूनिट की आवश्यकता पड़ती है तो आप 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम ले लीजिए। 4 से 5 यूनिट की आवश्यकता पड़ती है। यदि आपको 9 से 10 यूनिट की आवश्यकता पड़ती है आप 2 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगा सकते हो। और यदि आपको 15 यूनिट की आवश्यकता पड़ती है एक दिन में तो आप 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगा सकते हो। और यदि आपको 20 यूनिट की आवश्यकता पड़ती है एक दिन भर में सुबह से लेकर शाम तक तो आप 4 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगा सकते हो। इस प्रकार आपकी कोई भी समस्या हो, ये दोनों प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। आपको कौन सा कितने kVA का इन्वर्टर लेना है और कितने वाट के सोलर पैनल आपको घर पे लगाने चाहिए, तो आपको समझ में आ गया होगा। प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि लोगों को जो बेसिक जानकारी है वो मिल सके। थैंक यू सो मच।